चमत्कारी हीरा दूसरा व अंतिम भाग। शहजादा बड़ी तेजी से पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा था और मायावी जिन जंगालू तथा उसकी अन्य पत्नियों के बारे में सोच रहा था। उसे पूरा विश्वास था कि जंगालू की अन्य पत्नियां भी किसी न किसी रूप में उसे रास्ते में मिलेंगी और मारने का प्रयास करेंगी। शहजादा यही सब सोचता हुआ आगे बढ़ रहा था। वह इस समय जंगल से गुजर रहा था जिसमें वृक्ष तो थे लेकिन उन पर फल न थे। इस जंगल की भूमि ऐसी पथरीली थी जिसमें घास नहीं उगती थी। शहजादे ने ऐसा जंगल कभी नहीं देखा था। अचानक अपने सामने एक छोटी सी नदी देखकर शहजादा चौंक पड़ा। यह नदी अभी उसने कुछ देर पहले पार की थी। यह नदी दोबारा उसके सामने कहां से आ गई? शहजादे को लगा कि वह रास्ता भूल गया है और एक ही जंगल में काफी समय से भटक रहा है। शहजादा परेशान हो उठा। शाम हो चुकी थी, अंधेरा तेजी से बढ़ रहा था। ऐसे में किसी अनजान जंगल में भटकना खतरनाक था। शहजादा जंगल की भूल भुलैया में फंस चुका था, अतः अब रात में आगे की यात्रा करने से कोई लाभ नहीं था। शहजादा कुछ क्षण सोच विचार करता रहा और फिर उसने रात भर जंगल में विश्राम करने का निर्णय लिया। शहजादा अपनी तरफ से पूरी तरह सावधान था और सुरक्षित था, किंतु उसे यह नहीं पता था कि जंगल के भीतर से दो चमकती हुई आंखें उसे बहुत देर से घूर रही हैं। यह आंखें एक विशालकाय मादा सुअर की थीं, जो उस पर घात लगाकर हमला करने का अवसर तलाश कर रही थी। शहजादे ने अपने चारों तरफ देखा और फिर घोड़े से नीचे उतर आया। उसने अपने घोड़े को चढ़ने के लिए छोड़ा और विश्राम करने के लिए ऊंचे वृक्ष की ओर बढ़ा। शहजादा अभी 2-4 कदम ही आगे बढ़ा था। मादा सुअर बड़ी तेजी से आई। उसने शहजादे को अपने दांतों से जोरदार टक्कर मारी और सीधे आगे निकल गई। मादा सुअर की टक्कर से शहजादा उछलकर दूर जा गिरा। उसका आगे निकला हुआ एक दांत शहजादे के बाएं कंधे से टकराया था, जिससे शहजादे का बायां कंधा बुरी तरह जख्मी हो गया था। शहजादा शक्तिशाली होने के साथ ही बड़ा साहसी भी था। वह जमीन पर गिरते ही उछलकर खड़ा हो गया। अब वह मादा सुअर का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। अचानक शहजादे की नजर तिलिस्मी आईने पर पड़ी। वह चौंक पड़ा। मादा सुअर वास्तव में मादा सुअर नहीं थी, वह मायावी जिन्न जंगालू की दूसरी पत्नी मंकला थी। मादा सुअर कुछ दूर जाकर रुक गई। उसने सोचा था कि शहजादा उसके एक ही वार में ढेर हो जाएगा, किंतु जब उसने शहजादे को मुकाबले के लिए तैयार पाया तो क्रोध से पागल हो उठी। वह बड़ी ऊंची आवाज में गुर्राई और अपने दांत सामने करके उसकी ओर बढ़ी। शहजादा पहले से ही सावधान था। उसने तलवार पर अपनी पकड़ मजबूत की और मादा सुअर की प्रतीक्षा करने लगा। जैसे ही मादा सुअर उसके निकट आई, वैसे ही उसने एक और हटकर उस पर तलवार का भरपूर वार किया। शहजादे का निशाना अचूक था। उसके वार से मादा सुअर का सर बुरी तरह जख्मी हो गया, किंतु वह मरी नहीं। इसी समय एक करिश्मा हुआ। मादा सुअर एक भद्दी और भयानक शक्ल वाली स्त्री में परिवर्तित हो गई और शहजादे पर झपटी। शहजादे को पहले से इस आक्रमण की आशंका थी, अतः उसने पीछे हटकर उस पर तलवार से दूसरा भरपूर वार किया। शहजादे का यह वार मंकला के लिए घातक सिद्ध हुआ। उसका सर धड़ से अलग हो गया और जमीन पर गिरकर तड़पने लगी। मंकला कुछ क्षण तड़पती रही और फिर शांत हो गई। मंकला के मरने पर शहजादे ने चैन की सांस ली। उसने एक नज़र कुछ दूरी पर चढ़ते हुए अपने घोड़े पर डाली और फिर विश्राम करने के लिए वृक्ष पर चढ़ गया। मायावी जिन जंगालू को शहजादे के जंगल में पहुंचने की खबर बहुत पहले ही मिल चुकी थी। उसने अपनी मायावी शक्तियों से शहजादे के आने का उद्देश्य भी मालूम कर लिया था। जंगालू की सारी मायावी शक्तियां चमत्कारी हीरे से ही थीं, अतः वह किसी भी कीमत पर शहजादे को चमत्कारी हीरा नहीं देना चाहता था। शहजादे के मायावी जंगल में आते ही जंगालू ने दलदल वाले भाग में अपनी सुरक्षा की भी पूरी तैयारी कर ली थी। इसके साथ ही उसने शहजादे को मरवा डालने के उपाय भी आरंभ कर दिए थे। मायावी जिन जंगालू के आदेश पर ही उसकी पत्नी डंकला ने जंगल में भयानक गर्मी फैलाकर शहजादे और उसके घोड़े को मार डालने का प्रयास किया था। जंगालू ने सोचा था कि शहजादा प्यास से तड़प तड़प कर मर जाएगा और यदि किसी तरह बच भी गया तो डंकला उसे विषैला पानी पिलाकर मार डालेगी। लेकिन जंगालू की ये योजना उसके लिए घातक सिद्ध हुई और उसकी पहली पत्नी डंकला शहजादे के हाथों मारी गई। इसके बाद जंगालू की दूसरी पत्नी मंकला ने जंगली सुअर बनकर शहजादे को मारने का प्रयास किया, किंतु यह प्रयास भी असफल रहा और डंकला के समान जंगालू की दूसरी पत्नी मंकला भी मारी गई। मायावी जिन जंगालू की दोनों योजनाएं असफल हो चुकी थी, अतः वह बहुत परेशान था।
उसने अर्धरात्रि के समय अपनी दोनों पत्नियों कंकला और चंकला को बुलाया और उनसे बोला, कंकला चंकला, तुम दोनों इतनी डरी हुई क्यों हो? जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मायावी जंगालू ने ढांढस बंधाते हुए कहा, धैर्य आश्वासन देते हुए। प्रिय जंगालू, तुम जानते हो कि शहजादे ने हमारी दो बहनों डंकला और मंगला को मार डाला है और तुम कुछ नहीं कर सके। कंकला झुंझलाते हुए बोली, हाँ प्रिय जंगालू, शहजादा बहुत शक्तिशाली है। उसने बहन डंकला को तो एक ही बार में मार डाला। वह बहन मंगला के विकराल रूप से भी नहीं घबराया और उसने उसे भी मौत के घाट उतार दिया। चंकला अपनी बहन कंकला की बात का समर्थन करते हुए बोली, कंकला चंकला, तुम दोनों धैर्य रखो और मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं मानता हूँ कि शहजादा बहुत शक्तिशाली है, इसलिए उसे मारने के लिए बहुत सोच विचार कर योजना बनानी चाहिए। जंगालू बोला, प्रिय जंगालू, तुम ठीक कह रहे हो। शहजादे को मारने के लिए हमें बल से नहीं बुद्धि से काम लेना चाहिए। कंकला कुछ विचार करते हुए बोली, प्रिय बहन डंकला, मेरा विचार है कि हम लोग शहजादे को अकेले नहीं मार सकते, इसलिए शहजादे को मारने के लिए हम दोनों को मिलकर प्रयास करना चाहिए। चंकला ने अपना सुझाव रखा। प्रिय चंकला, तुम्हारा सुझाव अच्छा है। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों एक साथ सिंघनी का रूप धारण करके जाओ और शहजादे के घोड़े को खींचते हुए दलदल में ले जाओ। शहजादा अपने घोड़े से बहुत प्यार करता है। वह अपने घोड़े के पीछे पीछे दलदल में आ जाएगा और मारा जाएगा। इतना कहकर मायावी जंगालू ने एक गहरी सांस ली और फिर बोला, लेकिन तुम दोनों एक बात ध्यान में रखना, तुम दोनों न तो घोड़े को मारोगी और न शहजादे को। ऐसा क्यों प्रिय जंगालू? तुम्हारी ये बात मेरी समझ में नहीं आई। मुझे अवसर मिला तो मैं शहजादे और उसके घोड़े दोनों को मार डालूंगी, कंकला इतराते हुए बोली। हाँ प्रिय जंगालू, कंकला ठीक कह रही है। दुश्मन को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। मुझे भी अगर अवसर मिला तो मैं शहजादे और उसके घोड़े को कच्चा चबा जाऊंगी। चंकला अपनी बहन कंकला का समर्थन करते हुए बोली, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कभी मत करना, वरना तुम दोनों भी डंकला और मंगला की तरह मारी जाओगे। शहजादा शक्तिशाली ही नहीं, बेहद चालाक और बुद्धिमान भी है। शहजादे को मारने के लिए उसे किसी तरह दलदल में लाना आवश्यक है और उसे पकड़कर दलदल तक नहीं लाया जा सकता। इसलिए जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो। जंगालू दहाड़ा। ठीक है प्रिय जंगालू, शायद तुम ठीक कह रहे हो। तुमने जो कहा है हम दोनों वही करेंगे। चंकला सहमते हुए बोली, हाँ प्रिय जंगालू, हम दोनों तुम्हारी आज्ञा का पालन करेंगे। हम दोनों सिंघनी बनकर जाएंगे और शहजादे के घोड़े को खींचते हुए दलदल में ले आएंगे। शहजादा अपने घोड़े को बचाने के लिए पीछा करेगा और दलदल में फंसकर मारा जाएगा। कंकला भी जंगालू की योजना से सहमत होते हुए बोली, अब ठीक है, प्रातःकाल होने वाला है। शहजादा इस समय वृक्ष की मोटी डाल पर सो रहा है और उसका घोड़ा उसी वृक्ष के नीचे खड़ा विश्राम कर रहा है। तुम दोनों प्रातःकाल होते ही वहां पहुंच जाओ और अपना काम आरंभ कर दो। मायावी जंगालू खुश होते हुए बोला। कंकला और चंकला भी बहुत खुश दिखाई दे रही थी। उन्होंने मायावी जंगालू के साथ मिलकर ऐसी योजना बनाई थी जिससे उन्हें कोई खतरा नहीं था और शहजादे की मौत निश्चित थी। दोनों बहनों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर जंगालू से विदा लेकर एक और चल पड़े। शहजादे की रात बहुत आराम से बीती। उसे वृक्ष की मोटी डाली पर अच्छी नींद आई। शहजादे ने सोचा था कि इस भूल भुलैया वाले जंगल में उसके साथ रात के समय कोई दुर्घटना अवश्य होगी, किंतु ऐसा नहीं हुआ। शहजादे ने वृक्ष से नीचे झांक कर देखा। वृक्ष के नीचे सब कुछ सामान्य था। उसका घोड़ा उसी वृक्ष के नीचे 3 टांगों के बल पर खड़ा था। प्रातःकाल हो रहा था। शहजादे ने वृक्ष पर बैठे बैठे ही दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोरदार अंगड़ाई ली और वृक्ष के नीचे उतर आया। शहजादे ने अपने घोड़े पर प्यार से हाथ फेरा और आगे की यात्रा के बारे में सोचने लगा। इसी समय शहजादे को उड़ने वाली खड़ाऊ और तिलस्मी आईने की याद आई। उड़ने वाले खड़ाऊ तो उसके पास सुरक्षित थे, किंतु तिलस्मी आईना गायब था। शहजादा परेशान हो उठा। इसी समय उसके मन में विचार आया कि कहीं तिलस्मी आईना वृक्ष के ऊपर ही न रह गया हो। यह विचार आते ही शहजादा पुनः वृक्ष पर चढ़ गया। उसका अनुमान ठीक ही था। तिलस्मी आईना उसी स्थान पर पड़ा था जहां रात भर शहजादा सोया था। शहजादे ने तिलस्मी आईना उठाकर अपनी कलाई के पास कसकर बांधा, फिर उतरने लगा। अचानक शहजादे के कानों में घोड़े की दर्दनाक चीख सुनाई दी। शहजादे ने नीचे देखा तो देखता ही रह गया। 2 कद्दावर शेरनियों ने उसके घोड़े को पकड़ रखा था। एक शेरनी के मुंह में घोड़े की गर्दन थी
और दूसरी शेरनी ने घोड़े के आगे के दोनों पैरों को जकड़ रखा था। शहजादे को लगा कि दोनों शेरनियां मिलकर कुछ ही क्षणों में उसके घोड़े का काम तमाम कर देंगी, किंतु शेरनियों ने घोड़े को मारा नहीं, बल्कि एक और घसीट कर ले जाने लगी। दोनों शेरनियां उसके घोड़े को इतनी तेजी से घसीटते हुए ले जा रही थी कि जब तक शहजादा कुछ निर्णय करता वो काफी दूर पहुंच गई। शहजादे को दोनों शेरनियों पर बड़ा क्रोध आया। उसने अपनी तलवार संभाली और बिना सोचे विचारे वृक्ष के नीचे कूद पड़ा और दोनों शेरनियों की ओर भागा। शहजादा बड़ी तेजी से भाग रहा था, किंतु न जाने क्यों वह दो शेरनियों तक नहीं पहुंच पा रहा था। दोनों शेरनियां शहजादे के घोड़े को दबेचे हुए इस प्रकार भाग रही थी कि कभी शहजादा उनके बहुत निकट पहुंच जाता, कभी उनसे बहुत दूर हो जाता। तभी शहजादे के दिमाग में एक उपाय आया। उसने तेज दौड़ते हुए अपने स्थान से एक लंबी छलांग लगाई और अपने घोड़े के निकट जा पहुंचा। लेकिन यह क्या, शहजादा जमीन में धंसने लगा। वास्तव में वह दलदल में गिरा था, जिससे बाहर निकलना और प्राण बचाना असंभव था। शहजादे के साथ ही उसका घोड़ा भी दलदल में धंसता चला जा रहा था। इसी समय शहजादे के कानों में एक जोरदार अट्टहास गूंजी। शहजादे ने अपने बाईं ओर मुड़कर देखा तो देखता ही रह गया। शहजादे के घोड़े को खींचकर ले जाने वाली दोनों शेरनियां अपने वास्तविक रूप में आ चुकी थी। इस समय वो दोनों बड़ी कुरूप और भयानक लग रही थी। शहजादे को अब अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने अपने घोड़े का पीछा करने के पहले ही यदि तिलस्मी आईने में दोनों शेरनियों को देख लिया होता तो यह स्थिति न आती तथा वह इस भयानक मुसीबत से बच जाता। शहजादा बड़ी तेजी से दलदल में धंसता जा रहा था। उसका और उसके घोड़े का कमर तक का भाग दलदल में धंस चुका था। शहजादा परेशान हो उठा। अब उसकी और घोड़े की मौत निश्चित थी। वह बड़ी तेजी से सोच विचार कर रहा था, लेकिन उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि क्या करे और क्या ना करे। अचानक एक नई मुसीबत और आ गई। कंकला और चंकला ने विकराल रूप धारण किया और धीरे धीरे चलती हुई शहजादे के निकट आ गई। वो दलदल में ऐसे चल रही थी मानो जमीन पर चल रही हूँ। कंकला और चंकला की आंखों से अंगारे निकल रहे थे। वो दोनों बहुत क्रोध में थीं। शहजादे ने दोनों बहनों को मार डाला था, अतः वो जल्दी से जल्दी शहजादे को मारकर उससे अपनी बहनों की मौत का बदला लेना चाहती थी। शहजादा और उसका घोड़ा सीने तक दलदल में धंस चुके थे। अचानक कंकला और चंकला ने अपने पैरों से शहजादे के सिर पर प्रहार किया। शहजादे को इस प्रहार की कोई आशा न थी। कंकला और चंकला ने शहजादे के सिर पर इतनी कसकर लातें मारी थी कि वह गर्दन तक दलदल में धंस गया। शहजादे के चेहरे पर घबराहट के निशान उभर आए। कंकला और चंकला ने घबराए हुए शहजादे को देखा तो अट्टहास कर उठी। बस एक और प्रहार की आवश्यकता थी। कंकला और चंकला का एक प्रहार शहजादे को मौत की नींद सुला सकता था। कंकला और चंकला ने शहजादे की जीवन लीला समाप्त करने के लिए अपने पैर उठाए और उसकी ओर बढ़ी। शहजादे ने कंकला और चंकला का यह रूप देखा तो अपनी आंखें बंद कर ली। अब उसकी मौत निश्चित थी। अचानक कंकला का विचार बदल गया। उसने चंकला को भी शहजादे पर प्रहार करने से रोका और उसके कानों में कुछ बुदबुदाई। वास्तव में कंकला शहजादे को बुरी तरह तड़पा तड़पा कर मारना चाहती थी, अतः उसने शहजादे को समाप्त करने के लिए एक नया उपाय ढूंढा था। शहजादे को लगा कि उसका अंतिम समय आ गया है। उसने आंखें बंद कर ली और कंकला और चंकला के अंतिम प्रहार की प्रतीक्षा करने लगा। किंतु काफ़ी समय हो जाने पर भी जब कंकला और चंकला ने उस पर प्रहार नहीं किया तो उसने आंखें खोल दी। शहजादे ने आंखें खोलते ही जो कुछ भी देखा तो देखता ही रह गया। उसके चारों ओर भयानक मगर थे और अपना मुंह फैलाए शहजादे की ओर बढ़ रहे थे। इस मुसीबत को देखकर शहजादे की आत्मा कांप उठी। वह पूरी तरह अपने होश खो बैठा। दूसरी तरफ विशालकाय मगर शहजादे और उसके घोड़े को अपना आहार बनाने के लिए मुंह फाड़े उसकी ओर तेजी से बढ़ रहे थे। अचानक शहजादे को वन्यापरी की याद आई। वन्यापरी ही उसे इस मुसीबत से बचा सकती थी। वन्यापरी के साथ ही उसे वन्यापरी द्वारा दिए गए उड़ने वाले खड़ाऊ भी याद आ गए। वह मुसीबत के कारण उड़ने वाले खड़ाऊ के बारे में भूल ही गया था। शहजादे के चेहरे पर चमक आ गई। उसने तुरंत दोनों पैरों में उड़ने वाले खड़ाऊ पहने और उड़ने की इच्छा व्यक्त की। इसी समय एक मगर ने उस पर आक्रमण किया। एक करिश्मा हुआ। शहजादा दलदल से बाहर निकल गया और एक वृक्ष के बराबर ऊंचाई पर आ गया। तभी शहजादे ने नीचे झुककर देखा। एक मगर उसका पैर पकड़े हुए था। शहजादा मगर को देखकर मुस्कुराया। उसने मुस्कुराते हुए अपनी तलवार का भरपूर वार मगर पर किया। मगर के दो टुकड़े हो गए और वह लहराता हुआ दलदल में जा गिरा। अब शहजादे को अपने घोड़े की याद आई। उसका घोड़ा लापता था। शहजादे ने बुद्धि से काम लिया और उसी स्थान पर उतरा जहाँ उसका घोड़ा था। शहजादे ने दलदल में हाथ डालकर टटोला
तो उसके हाथ में घोड़े का एक कान आ गया। शहजादे ने घोड़े के कान को पकड़ा और पहले की तरह वृक्ष जैसी ऊंचाई पर आ गया। शहजादे के घोड़े के तीन पैरों में से तीन पैरों में तीन मगर लटके हुए थे, जिससे घोड़ा विचलित हो रहा था। शहजादे को इन मगरों पर बड़ा क्रोध आया। उसने पहले की तरह तीनों मगरों के दो दो टुकड़े किए और अपने घोड़े को दलदल से दूर एक सुरक्षित जंगल में पहुंचा दिया और फिर उसी स्थान पर आ गया जहां कंकला और चंकला थी। अब शहजादे ने कंकला और चंकला को अपना निशाना बनाया, लेकिन कंकला और चंकला तब तक सावधान हो चुकी थी और वो दोनों अलग अलग दिशाओं में जाकर खड़ी हो गई थी। कंकला शहजादे के दाईं ओर थी और चंकला बाईं ओर। शहजादा कंकला को मारने के लिए आगे बढ़ता तो वह अदृश्य होकर चंकला के पास पहुंच जाती, और चंकला को मारने के लिए बढ़ता तो कंकला के पास पहुंच जाती, और फिर पल भर में दोनों अलग अलग हो जाती। शहजादा कंकला और चंकला से जूझ ही रहा था कि तभी उसके सामने पहाड़ जैसा ऊंचा लंबा चौड़ा दानव जैसा महाशक्तिशाली एक मायावी जिन्न जंगालू प्रकट हुआ। जंगालू बड़ा विचित्र मायावी जिन्न था। उसके ड्रैगन जैसे 7 सिर थे, उसके 2 भुजाएं थी और दोनों भुजाएं अजगर की तरह लंबी और लोचदार थी। जंगालू बड़े क्रोध में था। उसकी सभी 14 आंखों से अंगारे निकल रहे थे। जंगालू के बीच वाले सिर पर चमत्कारी हीरा था, जिसकी खोज में शहजादा यहाँ तक आया था। मायावी जंगालू, मैं न तो तुमसे लड़ना चाहता हूँ न तुम्हारी जान लेना चाहता हूँ। यदि तुम मुझे चमत्कारी हीरा दे दो तो मैं लौट जाऊँगा। इसके बाद तुम कंकला और चंकला के साथ सुख से रह सकते हो। शहजादा ऊंची आवाज़ में जंगालू को समझाते हुए बोला। मूर्ख शहजादे, तू डंकला और मंकला का हत्यारा है। मैं तुझे कभी माफ़ नहीं कर सकता। आज मैं नहीं, तू मेरे हाथों से मारा जाएगा। इतना कहते हुए जंगालू ने अपना एक मुंह लंबा किया और शहजादे की ओर बढ़ाया। जंगालू ने इस मुंह से ढेर सारी आग उगली। शहजादा पहले से सावधान था। उसने अपने आप को आग से बचाया और जंगालू की लंबी गर्दन वाले ड्रैगन जैसे सर पर वार किया। शहजादे का निशाना अचूक था। जंगालू का एक सर धड़ से अलग हो गया। इसी समय एक करिश्मा हुआ। जंगालू ने अपना कटा हुआ सर कीचड़ में गिरने से पहले ही अपने अजगर जैसी भुजा से पकड़ा और जोड़ लिया। उसका सर शरीर से जुड़ते ही फिर जीवित हो उठा। शहजादे और जंगालू के बीच ये युद्ध बड़ी देर तक चलता रहा। जंगालू शहजादे पर अपने ड्रैगन जैसे मुंह से वार करता और उड़ता हुआ शहजादा उसके मुंह को काट देता, किंतु जंगालू अपने कटे हुए सिर को अजगर जैसे हाथ से पकड़कर जोड़ लेता और पहले जैसा हो जाता। अचानक शहजादे के पीछे कंकला और चंकला आ गई। कंकला और चंकला का इरादा शहजादे को पीछे से पकड़कर मार डालने का था, किंतु परिणाम उल्टा हुआ। शहजादा सावधान था। उसने जैसे ही कंकला और चंकला के पीछे होने का एहसास हुआ, वैसे ही वह पलटा और उसने दोनों के सर धड़ से अलग कर दिए। कंकला और चंकला के मरते ही मायावी जिन जंगालू का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने बड़ा रौद्र रूप धारण किया और एक साथ ड्रैगन जैसे 3 मुंह से शहजादे पर आक्रमण करने लगा। शहजादा भी पूरी शक्ति और बहादुरी से लड़ रहा था। जंगालू जितने मुंह से आक्रमण करता, शहजादा उसके उतने ही मुंह तलवार से काट डालता, लेकिन जंगालू ने फिर जोड़ लेता, पहले जैसा हो जाता। अचानक शहजादे के मन में न जाने क्या विचार आया कि उसने खड़ाऊ की सहायता से उड़ते हुए जंगालू का अजगर जैसा बायां हाथ काट डाला। इससे जंगालू घबरा उठा। शहजादे ने जंगालू की घबराहट का फायदा उठाया, उसका दाहिना हाथ भी काट डाला। अपने दोनों हाथ कट जाने के बाद मायावी दानव जंगालू कमजोर दिखाई देने लगा। वह अभी भी अपने ड्रैगन जैसे मुंह से शहजादे पर आक्रमण कर रहा था, किंतु उसमें अब पहले जैसी फुर्ती और तेजी नहीं रह गई थी। इसके साथ ही जंगालू के कटे हुए सरों का शरीर से जुड़ना भी बंद हो गया था और वो दलदल में गिरने लगे थे। धीरे धीरे एक सर छोड़कर जंगालू के सभी सर कट गए। वही सर बचा था जिस पर चमत्कारी हीरा था। अंत में जंगालू ने भागने की कोशिश की, किंतु शहजादे ने उसे इसका अवसर नहीं दिया। उसने उड़ते हुए जंगालू का चमत्कारी हीरा वाला सर भी काट डाला और आगे बढ़कर चमत्कारी हीरा निकाल लिया। जंगालू के मरते ही उसकी माया समाप्त हो गई। दलदल गायब हो गया और हरी भरी जमीन दिखाई देने लगी। शहजादे का उद्देश्य पूरा हो चुका था। उसने वन्या परी को बुलाकर तिलस्मी आईना और उड़ने वाले खड़ाऊ उसे लौटाए, फिर अपने घोड़े पर सवार होकर तेजी से तिलस्मी नदी की ओर चल पड़ा। शहजादा जिस समय तिलस्मी नदी के किनारे पहुंचा, प्रातःकाल हो चुका था। उसने वृक्ष बने सोमनाथ के पास अपना घोड़ा रोका और चमत्कारी हीरे के साथ घोड़े से नीचे उतरा। शहजादा धीरे चलता हुआ वृक्ष बने सोमनाथ के पास पहुंचा और चमत्कारी हीरे का स्पर्श करा दिया। चमत्कारी हीरे का स्पर्श होते ही एक चमत्कार हुआ। तेज बिजली चमकी और चमत्कारी हीरा अदृश्य हो गया।
इसके साथ ही सोमनाथ अपने असली रूप में आ गया। बहादुर शहजादे, मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। यदि तुम ना आते तो मैं जाने कब नदी के तिलस्म में फंसा वृक्ष बना खड़ा रहता। सोमनाथ आभार प्रकट करते हुए बोला, पंडित सोमनाथ, अब तुम नदी के तिलस्म से आज़ाद हो, जहाँ चाहो जा सकते हो। इतना कहकर शहजादे ने पंडित सोमनाथ को विदा किया और तिलस्मी नदी की ओर चल पड़ा।